आइए आज तारीख के उन औराक को पलटते हैं जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। एक ऐसी शानदार दुनिया जो अजीम शहरों, गहरे इल्मी खजानों और पुरस्रार अलामतों से भरी हुई थी। तो चलें इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या वाकई जो तारीख की किताबों में लिखा है वही मुकम्मल सच्चाई है, या फिर हमारी इज्तिमाई यादाश्त में बहुत बड़े खला हैं? ऐसा लगता है कि इस्लामी विरसे के कई अबवाब अभी तक ठीक से सुनाए ही नहीं गए, और ये वो अबवाब हैं जो हमारी दुनिया के बारे में हमारी समझ को बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा, तो इस तारीखी मुअम्मे को समझने के लिए हमारा पहला सुराग वो अजीम शहर हैं जिनके आज सिर्फ खंडरात बाकी हैं। उन शहरों की कहानियां आम इल्म से तकरीबन गायब हो चुकी हैं। आइए इन गुमशुदा दुनियाओं के ठोस सबूतों पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, ये सिर्फ आम बस्तियां नहीं थीं। ये इल्म, सकाफत और फिक्री ज़िंदगी के आप कह लेंगे धड़कते हुए मराकिज़ थे। बगदाद, कुर्तुबा और समरकंद जैसे शहर, यहाँ जिद्दत और इल्म की एक ऐसी लहर उठी थी जिसकी गूंज आज भी हमारी दुनिया में सुनाई देती है। तो ये सफ़र शुरू होता है 8वीं सदी में, जब इन इल्मी मराकिज़ ने जन्म लिया। 11वीं सदी तक आते आते ये अपने उरूज पर पहुंच गए, जिसे हम जिद्दत का सुनहरा दौर कहते हैं। लेकिन फिर 14वीं सदी में हालात ने पलटा खाया और यह कीमती इल्म या तो बिखर गया या शायद हमेशा के लिए खो गया। जरा सोचें, इन शहरों में कैसे कैसे नाकाबिले यकीन कारनामे अंजाम दिए गए। तिब में ऐसी टेक्निकें थीं जो आज भी हैरान करती हैं, जैसे सर्जरी के वो आलात जो जदीद दौर के आलात से हैरत अंगीज तौर पर मिलते जुलते हैं। फल्कियात के माहिरीन ने सितारों के इतने तफसीली नक्शे बनाए जो सदियों तक मल्लाहों और साइंसदानों के लिए मशले राह बने रहे। सच पूछें तो उन शहरों के जवाल से इंसानियत ने क्या कुछ खो दिया, इसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। तो अब हम उन शहरों के खंडरात से निकलकर उनके अंदर छुपे फिक्री खजानों की तरफ बढ़ते हैं, यानी वो कहानियां और वो हकाइक जो नायाब मखतूतात में महफूज थे और जो आज भी हमें हैरान कर देते हैं। ये कौल उस दौर में इल्म की अहमियत को बिल्कुल वाज़े कर देता है। किताबें और मखतूतात सिर्फ कागज़ और स्याही नहीं थे, नहीं, बल्कि ये नस्लों की दानिश का निचोड़ थे। इसीलिए इनका ज़ाया होना एक बहुत बड़ा सानेहा था। इल्म को जिंदा रखना सिर्फ किताबों को महफूज करने का नाम नहीं था, ये एक मुसलसल अमल था जिसमें नकल करना, तर्जुमा करना और ख़यालात को अगली नस्ल तक पहुंचाना शामिल था। ये एक बहुत नाजुक काम था और तारीख़ के कई मोड़ पर यह सिलसिला टूट गया, जिससे इल्म के दरिया जैसे खुश्क हो गए। और यहीं आकर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ इस्लामी मखतूतात में इर्तिका और एल्गोरिथम जैसे जदीद नज़रियात मिलते हैं, तो दूसरी तरफ इसी दौर के आलमी अकायद बहुत ही महदूद थे। इससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि इल्म अपने वक्त से कितना आगे था। तहरीरी अल्फाज के बाद अब हम इबलाग की एक और भी गहरी और सच पूछें तो पुरअसरार शक्ल की तरफ चलते हैं। ये हैं वो अलामात जो फ़न तामीर और नौदरात में आज भी पोशीदा हैं। जब हम कदीम मसाजिद, महलात या बर्तनों पर बने नमूनों को देखते हैं तो अक्सर हम इन्हें सिर्फ सजावट समझते हैं, लेकिन वो सिर्फ सजावट नहीं होते। उनमें से हर एक शक्ल, हर एक डिज़ाइन के पीछे गहरे मानी छुपे होते हैं जो कायनात और वजूद के बारे में एक ख़ास नज़रिया पेश करते हैं। चलें इसको एक मिसाल से समझते हैं। ये सफ़र एक सादा हिंदसी शक्ल जैसे 12 कोनों वाले सितारे से शुरू होता है, फिर हम इसे मस्जिदों और महलात की पेचीदा टाइलों में इस्तेमाल होते हुए देखते हैं, और आखिर में ये अपनी गहरी अहमियत को आश्कार करता है, यानी लामुतनाही कायनात, आसमानी तरतीब और तख्लीक की वहदत। तो ये सिर्फ डिज़ाइन नहीं बल्कि एक पूरी कायनात की कहानी है। तो अब हम इन तमाम टुकड़ों को जोड़ते हैं, शहर, मखतूतात और अलामात, ताकि एक बड़ी तस्वीर सामने आ सके। सवाल ये है कि ये सब जानना आज हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो सबसे अहम नुक्ता ये है कि इस विरसे को दोबारा दरियाफ्त करना सिर्फ तारीख़ी हक़ाइक़ जानने से कहीं ज़्यादा है। ये हमें आज की दुनिया को देखने के लिए एक बिल्कुल नया ज़ाविया फराहम करता है। ये हमें बताता है कि इंसानी तहज़ीब की जड़ें कितनी गहरी और मुतनव्वे हैं। तो आखिर में हम क्या सीखते हैं इस सबसे? पहली बात तो ये कि तारीख़ की कोई यकतरफ़ा कहानी नहीं होती। ये इल्म सिर्फ किसी एक तहज़ीब की मुल्कियत नहीं, बल्कि ये इंसानियत का मुश्तरका सरमाया है।
آج کی جدید ٹیکنالوجی کی جڑیں بھی انہی قدیم دریافتوں میں پیوست ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ہمیں مزید گمشدہ کہانیوں کو تلاش کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور ہم اسی سوچ کے ساتھ اس سفر کو ختم کرتے ہیں۔ وقت کی گرد تلے اور کتنے راز دفن ہیں جو بس دوبارہ دریافت ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا معلوم اگلی بڑی دریافت بس ہونے ہی والی ہو۔